उनके साथ ये देश बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ हम लोग सब जोड़ के मिलके उनके साथ चल रहा हूँ। लेकिन जो हमें अवसर दिया है माननीय श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने, कन्याकुमारी से चल करके हम पूरा ये यात्रा जो 3570 किलोमीटर की तय होनी थी और हम कश्मीर श्रीनगर में हमारा ध्वज फहराने वाले हैं। मैं कन्याकुमारी से चल रही हूँ, राहुल जी के साथ भारत यात्री हूँ। और जब हम स्टार्ट किया चलने के लिए तो हमने ये सोचा कि भाई नए नए लोग मिलेंगे, नई नई भाषाएं सुने, हम समझेंगे कैसे। लेकिन हम जब चलने शुरू करें तो लोगों की भावनाएं उनके फेस से जाहिर होने लगी। सो पंजाब के अलग अलग सूबे जो लोग चल के नाल आ रहे हैं, गलबात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? वेणुगोपाल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं केरला से। केरला से। तो राहुल गांधी के साथ चलकर हाँ, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ कन्याकुमारी से ठीक है। राहुल जी के साथ चल के अभी हमने पंजाब का धरती में आ चुका है। और अब प्रोफेशन से क्या करते हैं? प्रोफेशन हमारा सोशल वर्क है। मैं एक एक्स-सर्विसमैन हूँ। 2008 में जब रिटायर होने के बाद जो कांग्रेस का संगठन में जोड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही बनकर उनके साथ पक्का उनके साथ ये देश बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ हम लोग सब जोड़ के मिलके उनके साथ चल रहा हूँ। आपका नाम? रामेश्वर चक्रधारी, छत्तीसगढ़ से सर। अरे वाह, छत्तीसगढ़ से। जी जी, छत्तीसगढ़ में तो सरकार भी है कांग्रेस। बिल्कुल सर, लबालब है सर सरकार, सब टेंशन यहाँ टेंशन। एक्सपीरियंस तजुर्बा कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। और राहुल जी के साथ में हम लोग कदम पे कदम मिला के चले हैं। और मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी हैं। फातिमा बीबी आई हुई हैं। फातिमा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आई एम फातिमा फ्रॉम केरला। वन एंड ओनली सेंटेंस आई रिपीट राहुल गांधी के स्पीच। नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खुला रहा है। ओनली थैंक यू। वो पंजाबी में जो लिखा हुआ है ना, हाँ, वो बोर्ड के ऊपर यही स्लोगन है। लिखा हुआ है। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश से संगीता काकरिया, रतलाम जिले से। ठीक है जी। और आपका यह तजुर्बा एक्सपीरियंस कैसा रहा यात्रा का? बहुत ही जबरदस्त। हम जब मध्य प्रदेश में रहते थे तो हमें आसपास के जो प्रदेश है जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, तो हमें लगता था कि केवल इसी में भारत सिमटा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ बढ़कर के नहीं देखा था। लेकिन जो हमें अवसर दिया है माननीय श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने, कन्याकुमारी से चल करके हम पूरा ये यात्रा जो 3570 किलोमीटर की तय होनी थी और हम कश्मीर श्रीनगर में हमारा ध्वज फहराने वाले हैं। तो इस यात्रा का जो रूट रहा है, हमने अलग अलग प्रदेश देखे, अलग अलग भाषाएं देखी, अलग अलग खान पीन देखा, वेशभूषा देखा। लेकिन एक चीज जो सब जगह हमें जो एक कॉमन दिखाई दी, वो है आंखों के बीच का जो संवाद, जो हम भाव समझते थे। और वो भाव सिर्फ पूरी दुनिया को और पूरे देश को सिर्फ एक ही संदेश देते हैं, हम सब एक है। भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकताओं का देश है। और यही अनुभव रहा है कि जब हम गेहूं की रोटी खाते हैं, दूसरे टाइम अगर हमें चावल देते हैं और हम खाते हैं, और तीसरे टाइम भी अगर हमें चावल मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमें रोटी की याद आती है। लेकिन हमने कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरल में हमने चावल भी खाया है और खुश होकर के गाया है कि ये हमारा देश है। यही अनुभव रहा है। और जो केंद्र में बैठी भाजपा शासित सरकार है, हम इस आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बता देना चाहते हैं कि अब ये ध्वज रुकेगा नहीं और ये यात्राओं का सैलाब आने वाला है। और जो तिरंगा ध्वज आपने देखा अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से तिरंगा चल करके गया था, वो हमारे सेवा दल की ध्वज टुकड़ी थी। और मैं सेवा दल की राष्ट्रीय प्रशिक्षक हूँ और मैं सेवा दल के कार्यकर्ता होने के नाते कहते हैं कि आखिरी दम तक इस देश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे और इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और इसकी सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम हमारा जो आखिरी जो बूंद होती है रक्त की, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजाद करवाया था, प्राणों की आहुति तक दे दी थी। हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो अगर हमारे को प्राण में न्यौछावर करना पड़े तो हम करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। और आप कहाँ से? मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। अरे वाह, महाराष्ट्र से, मराठी है। आपका एक्सपीरियंस तजुर्बा कैसा रहा अब तक का यात्रा का? मैं कन्याकुमारी से चल रही हूँ, राहुल जी के साथ भारत यात्री हूँ। और जब हम स्टार्ट किया चलने के लिए तो हमने ये सोचा कि भाई नए नए लोग मिलेंगे, नई नई भाषाएं सुने, हम समझेंगे कैसे। लेकिन हम जब चलने शुरू करें तो लोगों की भावनाएं उनके फेस से जाहिर होने लगी। हाँ, हमें भले उनकी भाषा नहीं समझ में आती थी, लेकिन वो जब बोलते थे कि अच्छा नहीं है मोदी, अच्छा नहीं मोदी अच्छा नहीं, हाँ राहुल अच्छा, तो जिस तरह से उनकी लैंग्वेज थी धीरे धीरे हमें समझने लगी भावनाओं के जरिए, फेस के एक्सप्रेशन से। वैसे तो लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बाकी आज हम वो हर स्टेट कवर करके यहाँ तक आए। यहाँ पर भी वही खुशी मिल रही है, सारे लोग हमें वही प्यार दे रहे हैं। भले
भाषा अलग है लेकिन प्यार की बोली भाषा एक ही है। तो कहीं ना कहीं आपने भी वुमेन एम्पावरमेंट की बेस्ट एग्जांपल पेश कर दी है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪका नाम? मेरा नाम डॉक्टर DK मेघवाल है और मैं राजस्थान के बूंदी जिले केसराई पाटन से हूँ और मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश से चल रहा हूँ। आप भी राहुल गांधी के साथ साथ पैदल ही चल कर आ रहे हैं? बिल्कुल पैदल ही चलते हैं। ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? इसे मतलब एक बहुत ही नई एक संघर्ष करने की हिम्मत हम लोगों में आई है कि जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जो इतना संघर्ष कर रहे हैं तो हम तो लिए तो क्या बात है, हम तो बिल्कुल। आपने अपने नाम क्या डॉक्टर लगाया? आप डॉक्टर हैं? जी मैं डॉक्टर। कौन सी डिग्री की आपने? MBBS हूँ मैं। MBBS, अरे वाह। तो MBBS डॉक्टर साहब, अब आप ये यात्रा पर आए हुए हैं, पीछे आपका काम सफर तो नहीं हो रहा? पेशेंट वगैरह मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं तो वो संभाल लेती है। पुत्री भी? जी जी ठीक है जी। सो ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੋੜੀ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।